वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा जो है पार्ट नंबर 2 जो है वॉइस चेंज का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो है वॉइस चेंज का क्या क्या चीजें सीख ली थी बेटा, एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है ये सीखा था कि भाई वॉइस चेंज जो है क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और वॉइस चेंज का अकॉर्डिंग टू टेंसेस, जो टेंस हमें गिवन होता है क्योंकि टेंसेस से ही वॉइस चेंज किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस किस तरीके से हम जो है उसमें चेंजेस करते हैं वो चीजें हमने एक रूल बुक, एक तरीके से कह लो कि रूल बुक जो है वो तैयार की थी। एक टेबल हमने तैयार की थी जिसमें टेंस लिखा था एक तरफ हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिखी थी किसकी, एक्टिव वर्जन में, फिर पैसिव वर्जन में जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हमने बताई थी। एक चीज मैंने आपको रामबाण बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे और उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि भाई वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, किसी भी टेंस की कोई भी फॉर्म हो, हमेशा आपको जो है थर्ड फॉर्म जो है यूज करनी है। किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एक एग्जाम्पल से हम जो 8 के 8 हमारे टेंसेस हैं उनको किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से उनको पॉजिटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे और कैसे उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, वो हम वन बाय वन उसी एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है करते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को जो है पकड़ते हैं। ही राइट्स, सॉरी इससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, चलो हम जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कर लेते हैं प्रोनाउंस का, क्योंकि वो आपको बार बार जो है परेशान करेगा कि सर यहां तो आई था आपने यहां पर मी बना दिया, यहां पर ही था आपने हिम बना दिया। तो एक बार उसको जो है एक बार अच्छे सिरे से कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को जो है क्लियर हो जाए। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है आप लोगों ने जो है पहले की क्लासेस में देखा होगा, थर्ड फोर्थ क्लास से ही हम लोग सीखते हैं। आई थिंक अब तो फर्स्ट क्लास से ही सिखा रहे हैं कि भाई जो हमारे नाउन होते हैं हमारे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है दैट इज प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, अपने प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं, तो हमारा इसमें ज्यादा प्रोनाउंस का काम नहीं है, हमारा सिर्फ पर्सनल जो प्रोनाउन है जो कि किसी का नाम हटा के हम लोग यूज करते हैं वो हम करेंगे। तो हम अपना खुद का, यानी कि मैं अपने आप को क्या बोलूंगा, अगर मैं अपने आप को संदीप बोल रहा हूं तो मैं उस संदीप को कट करके मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा आई यूज करूंगा मैं यहां पर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप लोगों को चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच एक बार रिवाइज करा दो, हमारे बेसिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स, ठीक है, ये जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो जो है एक बार वॉइस चेंज कंप्लीट करके मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी जो है क्लियर करा दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आई जो है सब्जेक्टिव केस जो है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि जब हमारा कोई प्रोनाउन एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और जब वो उसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा आई। ठीक है, तो आई को हम चेंज करते हैं मी में। किस में चेंज करते हैं, मी में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा वी। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। जब मैं और एक और हमारे साथ कोई ऐड हो जाए तो हम दो हो जाएंगे, दो या दो से ज्यादा कोई भी हो सकता है, लेकिन इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें इंक्लूड हूं, तो उसको बोलते हैं वी। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद कौन आता है, मैं, हम और तुम। तो तुम को कहते हैं इंग्लिश में यू। इसका सब्जेक्टिव केस यू होता है तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद होता है हमारा ही को जो है हम चेंज करते हैं हिम में। शी, हर, दे, देम, और फिर लास्ट है हमारा इट को हम इट ही रखते हैं। इट को क्या रखते हैं, इट ही रखते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो
ठीक है, कि सब्जेक्टिव केस आई मी, वी अस, यू ही हिम, शी हर, दे देम, इट का इट ही रहता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद जो है हम वॉइस चेंज जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस जो हमने लिया था दैट इज ही राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस हम लोगों ने लिया था। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर ही जो है हमारा सब्जेक्ट था, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, ही जो है सब्जेक्ट, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट, और राइट्स जो है हमारी वर्ब थी। तो हमें करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले आप अगर आइडेंटिफाई कर सको तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या दिख रही है, राइट्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस में V1 दिख रहा है आपको, फर्स्ट फॉर्म प्लस में V1 प्लस में S या ES दिख रहा है, इसमें आपको ES दिख रहा है, किसी वर्ब में आपको S दिखेगा, किसी में आपको ES दिखेगा। तो V1 प्लस ES दिख रहा है। तो आप लोगों ने और जो रूल हमने किए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर यहां पर V1 प्लस S ES है तो क्या लगाते हैं हम, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस अगर हमारा है तो इसको पैसिव चेंज में कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा ही। अब राइट्स था, सॉरी, हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा, अब नया सब्जेक्ट कौन होगा, अ लेटर, अ लेटर हमारा सब्जेक्ट होगा। अब अ लेटर जो सिंगुलर है इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन। अब इसको किसने लिखा है, ही ने लिखा है, तो बाय हिम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। सिंपल मतलब जब हमारा जो है असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस दे रखा हो। अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में दे रखा होता तो मतलब ऐसे दे रखा था, ही डू नॉट, सॉरी डजंट, ही डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल आई और यू के साथ डू लगता है। डू डजंट राइट, राइट्स क्या किस में चेंज होता है बेटा, राइट्स जो है राइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एस है, लेट सपोज कि वो इसने ले लिया, डू एक ही है, मान लो उसमें एस जो है इसमें चला गया हो, तो डज बन जाएगा, नोट बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, अ लेटर एज इट इज रहेगा। फुल स्टॉप आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में भी हम फुल स्टॉप ही लगाते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको आपको पैसिव में चेंज कर, तो जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं आप लोगों ने देख लिया। अब नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ही डजंट राइट अ लेटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको वेरी फर्स्ट आप लोगों को बताया था कि भाई जो एक्टिव वॉइस होता है अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस में तो उसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में तो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव होगा। तो अब ये नेगेटिव फॉर्म में है क्योंकि इसमें डू नॉट या डज नॉट आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंस हो गया। तो नेगेटिव को नेगेटिव में ही चेंज करते हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जस्ट पहले की तरह ही करना है। ए लेटर को आगे लेकर आना है, ए लेटर को हम लोग आगे लेकर आएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको लास्ट में लेकर जाएंगे, बाय हिम एज इट इज, जैसे हम पहले करते आए हैं, बाय हिम एज इट इज ले गए, राइट की फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहां पर, ये हो जाएगा रिटन, रिटर्न हो जाएगा। अब डू नॉट या डज नॉट दोनों में से कोई भी हो या ना हो, चाहे हो या ना हो, फिर भी हमें इज एम आर ही लगाना होता है। तो ए लेटर जो है सिंगुलर है तो इसमें भी इज एम आर में से इज ही आएगा, तो इज आ गया। और नोट था तो नोट को वहीं पे रखेंगे, डू डज नहीं आता इसमें। ठीक है, अगर ये डू डज था तो भी नहीं आएगा, मतलब नहीं था तो भी नहीं आएगा, और था जब भी नहीं आएगा। यानी कि डू डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो पैसिव वॉइस में ये कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर अपने आप में ही मेन वर्ब्स हैं तो आ सकती हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होगा वॉइस चेंज का, वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम इसका करते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। जैसे इसको बोलते हैं ही राइट्स ए लेटर, वह एक लेटर लिखता है। अब हम पूछे कि क्या वो लेटर लिखता है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं हम। और क्वेश्चन बनाते टाइम आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो डज आपका पहले आएगा, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पंक्चुएशन मार्क जो है आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने हैं। अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप,
क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब इसका हम पैसिव वर्जन जो है किस तरीके से बनाएंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर ये एक्टिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रहेगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, ये हमारी मेन वर्ब थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है। तो आप चलो पहले ए लेटर को आगे लेकर आते हैं। ए लेटर को हम लोग आगे ले आए। अब हमें क्या पता है कि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो नया जो सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो नए सब्जेक्ट ए लेटर के लिए इज एम आर में से कौन सी लगेगी, इज एम आर में से इज ही लगेगी, सिंगुलर है तो वो इज जो है हम लोगों को यहां लगा देना। क्यों, क्योंकि पहले भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब थी, अब भी सब्जेक्ट से पहले ही, नए सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो इज अ लेटर यहां पर आ गया। अब हमारे पास क्या आती है, इसके बाद मेन वर्ब आती है, रिटन, और लास्ट में बाय हिम। सेंस क्या बनेगी बेटा हिंदी में अगर देखें तो, क्या एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया, क्या उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया, दोनों तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में तीनों तरीके से, हाउ टू चेंज इन असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये तो था हमारा सिर्फ सिंपल, हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी सब में भी सेम तरीके से ही फॉलो होता है रूल हमारा कि पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव में नेगेटिव ही रहता है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले थी वहीं पर हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल जो है हम लोग उसका देख लेते हैं। फोन देखना एक बार। तो अब हम लोग जो है पास्ट टेंस का देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का एक यही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को ये पता लग जाए कि भाई अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं, उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मान लो मैं लेट सपोज मैं यहां पर आई ले लेता हूं, आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर। अब मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ही की जगह मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। अब ये जो था हमारा आई अगर आ गया तो राइट बन गया, लेकिन ये पास्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट ही हो गया। तो जब इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो आई रोट अ लेटर। मैंने ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी थी, सो दैट आप लोगों को पता लगे कि आई के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म आती है और ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आ जाता। तो वो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट में तो यहां पर कोई भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर। ठीक है, हमारी सेकंड फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो ही रोट अ लेटर, इसका मतलब ये हो गया उसने मैंने एक लेटर लिखा था। ठीक है, या मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इसका क्या करेंगे कि अब हमें दिख रहा है यहां सेकंड फॉर्म दिखती है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर प्लस में V3, ये चेंज करते हैं हम एक्टिव को पैसिव में। अगर यहां पर डिड प्लस फर्स्ट होती तो भी हम वॉज वर प्लस V3 लगाते। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ लेटर आई को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी होता है। क्योंकि अब काम को जो है आई नहीं कर रहा है, आई से करवाया जा रहा है काम। ठीक है, रोट की थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी रिटर्न हो जाएगी। आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब बचा क्या, देखो आई का हो गया जो होना था, राइट का हो गया जो होना था, लेटर का हो गया जो होना था। अब हम एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि रिटर्न ये थर्ड फॉर्म है तो ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। तो हेल्पिंग वर्ब किसको ले, अगर यहां फर्स्ट होती तो हम इज मार लेते, अब यहां सेकंड है तो हम किसको लेंगे, वोज वर को लेंगे। तो मैंने वोज वर लेना है। अब मैं देखूंगा कि सब्जेक्ट कौन है, अब नया वोज लेने वाला है या वर लेने वाला है। मैंने देखा ए लेटर जो है वो क्या है,
सिंगुलर है तो सिंगुलर किसको लेता है, वॉज को लेता है, तो यहां पर मैंने लगा दिया वॉज। ठीक है, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, एक मेरे द्वारा, देखो एक लेटर लिखा गया, एक लेटर लिखा गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो है इसको चेंज कर दिया। सो नेक्स्ट हमारा जो है नेगेटिव सेंस कैसी होती है हमारी, इससे आपको ना थोड़ा टेंस भी क्लियर हो जाएगा कि भाई टेंस में कैसे उसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, वो भी आप लोग जो है चीजें सीख सकते हो। अब एक्टिव वॉइस में, सॉरी मार्कर डजंट वर्क, तो हम जो है इसका नेगेटिव अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई, अब सेकंड फॉर्म है तो डिड लगता है, आई डिड, आई डिड नॉट, डिड प्लस नॉट लग जाता है नेगेटिव सेंस में, आई डिड नॉट, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, फर्स्ट में ही चेंज हो जाती है, आई डिड नॉट राइट। बेटा हमेशा ध्यान रखना, डू, डज और डिड कभी भी सेकंड या ईएस वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, ये हमेशा जो है अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव। ठीक है, अब इसका पैसिव जो है हम कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में हम इसको चेंज करेंगे सेम तरीके से करेंगे बेटा, कि हम लोग इसको चेंज करेंगे, डिड है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ए लेटर हमारा आगे आ जाएगा, ए लेटर वॉज आ जाएगा, वॉज, नोट है तो नोट रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, किसके द्वारा, बाय मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। अब इसका फटाफट से हम इसका इंट्रोगेटिव तरीका भी देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरीके से उसमें किया था हमने, उसी सेम तरीके से इसमें करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे है, तो पैसिव वर्जन में भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले ही रहेगी, तो आप पहले से ही लगा लो, क्योंकि अब हमारा नया सब्जेक्ट कौन बनेगा, ए लेटर बनेगा, वो सिंगुलर होगा, पहले लिख लो, चलो ए लेटर को लिख लो, लिख लिया हमने ए लेटर को हमने लिख लिया, तो ए लेटर के साथ तो वॉज आएगा डिड की जगह, तो हम इसको वॉज लिख देंगे, वॉज अ लेटर, आई को बाद में लिखेंगे बाय मी और क्वेश्चन मार्क। अब हमारे कौन कौन बच गए, थर्ड फॉर्म बनानी है हमें, तो रिटन, बस और कुछ चाहिए नहीं हमें, वॉज अ लेटर रिटन बाय मी, बिल्कुल सेम है, सिंपल तरीका है, ये यहां पर गैप हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे स्टेप वाइज स्टेप बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिख रहा है कि आई से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे ही रखनी है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये हमने प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। बाकी टेंसेस में कुछ भी नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रखो, साथ में जो हमारी वो दे रखी हैं, किसी के साथ बीइंग लगा रखा है, किसी के साथ बीन लगा रखा है, वो चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।